क्या किया भाई? ये क्या किया? मतलब पाकिस्तानी सीनियर टीम ने इंडियन सीनियर टीम को पेल दिया, और पेला भी क्या है, मतलब तुम्बा बना के मारा है भाई। मतलब कल तो ऐसा हो गया था कि देखती आंखों सुनते कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो इस तरह का खेल रहे हैं। मतलब जो इन्होंने ओपनिंग से आके खेलना शुरू किया, मतलब कामरान अकमल और शर्जील खान दोनों 70-75 रन मार के गए भाई, वो भी 200 के स्ट्राइक रेट पे। उसके बाद जो सुहेल मकसूद आया वो भी पहली गेंद से मारना शुरू हो गया, शोएब मलिक आया वो भी पहली गेंद से मारना शुरू हो गया। मतलब इन्होंने तो मंदिर का घंटा बना दिया था कि जो आ रहा है बजाते जा रहा है। मतलब पास लगना तो दूर की बात, पास भटकने तक नहीं दिया। और टोटल कहां ले गए? 243 रन। मतलब 20 ओवर के अंदर 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 243 का टारगेट दे दिया भाई चेस करने के लिए। मतलब इतना मारा है कि मैं खुद सोच रहा था भाई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई लिहाज होता है, कोई मुरव्वत होती है, कोई सिला रहमी होती है, कोई पड़ोसियों के हकूक होते हैं कि भाई पड़ोसी हैं उनका थोड़ा तो लिहाज कर लिया जाए। लेकिन नहीं भाई, हमारी सीनियर टीम ने जो दुम्बा बना के मारा है, मतलब मुझे लिटरली यकीन नहीं आ रहा था कि ये हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। ऐसा लग रहा था कि बकरियों की खाल में नहीं भेड़िए आ जाते, तो लग रहा था कि पाकिस्तानी किट पहन के कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ गए जो इंडियंस को मार किए जा रहे हैं। मतलब मैंने तो भाई लिटरली मैच देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि भाई मैं एक और अपना वीकेंड खराब करूं। तो मैंने यही सोचा था कि यार जो होगा वो बाद में देख लूंगा। अगर पाकिस्तान जीत गया होगा तो हाईलाइट्स देख के खुशियां मना लूंगा, और अगर हार गया होगा तो हाईलाइट्स भी नहीं देखूंगा। लेकिन भाई जब यूट्यूब खोला है ना, तो यूट्यूब के जो थंबनेल पे लिखा हुआ था कि 243 फॉर 4 और इंडिया ने सिर्फ 175 बनाया, तो मैंने कहा यार ये मेरे ख्याल में क्लिक बेट है, मतलब इसने थंबनेल ऐसा बनाया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अंदर जाकर देखा तो जो हमारे सीनियर्स ने भारतीय सुरमाओं के जो धुनाई की हुई थी। अब देखो भाई, हर मुल्क की ना मल्टीपल टीम होती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इनकी अंडर 15 टीम भी होती है, अंडर 19 टीम भी होती है, और उसके बाद फिर हमारी ये सीनियर टीम भी होती है जिसमें इंडिया की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से रिजवान और बाबर आजम खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद आती है हमारी ये सीनियर टीम जिसने कल इंडिया को हराया है, जिसमें पाकिस्तान के यूनुस खान, मिसबाह, शाहिद आफरीदी, वहाब रियाज, कामरान अकमल और शर्जील खान खेल रहे हैं। लेकिन माना क्या जाता है कि जितनी सीनियर टीम होती है ना, वो उतनी ज्यादा रेलेवेंट होती है और उसी की असल जो है ना अचीवमेंट्स मानी जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो अंडर 15 टीम है उसकी अचीवमेंट्स इतनी रेलेवेंट या इतनी नहीं रिकॉग्नाइज की जाती जितनी अंडर 19 टीम की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि वो अंडर 19 टीम जो होती है वो अंडर 15 से सीनियर होती है, और अंडर 19 टीम से ज्यादा जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो उससे सीनियर टीम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे इंडिया की जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं। तो मतलब ये है कि जितनी सीनियर टीम वो उतनी ज्यादा रेलेवेंट और उसी की अचीवमेंट्स को आप ज्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे। तो भाई इस हिसाब से जो हमारी असल टीम है ना, वो हमारी ये वाली सीनियर टीम है जिसने कल इंडिया को हराया है, जिसमें यूनुस खान, मिसबाह और शाहिद आफरीदी खेल रहे थे। तो भाई वो जो हमारी जो जूनियर टीम है ना, बाबर आजम और रिजवान, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। हम उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, और हम आज ये ऐलान करते हैं कि भाई हमारी जो असल टीम है ना वो ये हमारी सीनियर टीम है। क्योंकि ऑब्वियसली आप देख लेना, अंडर 15 से ज्यादा रेलेवेंसी अंडर 19 टीम की होती है, अंडर 19 से ज्यादा रेलेवेंसी उससे सीनियर टीम की होती है। इस तरह जो सबसे ज्यादा सीनियर टीम होती है उसकी ज्यादा रेलेवेंसी होती है, और उसी की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उसी के पास ज्यादा हक होता है मुल्क को अपने रिप्रेजेंट करने का। तो अगेन भाई हमारी टीम तो आज से ये है, और हमने कल इंडिया को हरा दिया। मतलब हरभजन सिंह और इरफान पठान का जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया, मतलब दे छक्के पे छक्का। और जो रिसेंटली अभी कामरान अकमल और हरभजन की तूतू में हुई थी, उसमें कामरान अकमल का ऑब्वियसली वो भी कमेंट गलत था, लेकिन उसके बाद जो हरभजन सिंह ने भी जो रिस्पॉन्स दिया था वो भी कोई ठीक नहीं था, क्योंकि टू रॉन्ग्स डोंट मेक द राइट थिंग। मतलब कामरान अकमल ने अगर गलत किया तो हरभजन सिंह ने भी उसी तरीके से या उससे बदतर तरीके से उसको जवाब देकर उसने भी गलत किया। तो भाई कल कामरान अकमल साहब ने हरभजन सिंह का सॉफ्टवेयर भी सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। मतलब वो पीछे हट के खेल रहा था, और भज्जी साहब और दूर जाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इससे बच जाऊं, वो और बाहर गेंदे कर रहे थे, और अकमल पीछे हट के जो उसने छक्के पे छक्के मारे भज्जी साहब को। मतलब सॉफ्टवेयर कंप्लीटली एंड सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद इरफान पठान साहब, वो छक्का, वो चौका, वो छक्का, मतलब उनका भी सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया। अब मैं पूछूंगा इरफान पठान साहब से कि हाँ भाई कैसा रहा आपका ये वीकेंड। मतलब ये तो हम नहीं कह सकते ना कि हाँ भाई पड़ोसियों कैसा रहा तुम्हारा वीकेंड, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी इंडिया है वो तो अभी तक वर्ल्ड कप जीतने की खुशियों से ही बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप जीत के आए। इरफान पठान से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई पठान साहब कैसा रहा आपका ये वीकेंड, सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हुआ कि नहीं, या अभी कोई कसर बाकी है। और भाई दिस यूज्ड टू बी अ ड्रीम जोड़ी, ड्रीम ड्यू फॉर पाकिस्तान। मतलब लोग जो है ना एडमायर करते थे और कहते थे काश ऐसा हो जाए, क्या यार शर्जील खान और फखर जमान हमारी ओपनिंग जोड़ी बन जाए और हम इन दोनों को साथ खेलता हुआ देख रहे हैं। मतलब दोनों की अगर जोड़ी बनती, इतनी डिस्ट्रक्टिव जोड़ी बनती, लेकिन भाई नहीं खेलने दिया इनको साथ में, और
ये कह दिया गया कि भाई उसकी एज ज्यादा हो गई है। भाई आपने क्रिकेट खिलाना है, बाजी का रिश्ता थोड़ी देना है कि आपकी एज देखनी है। आजकल तो बाजी का रिश्ता देने में भाई एज नहीं देखते, पैसा देखते हैं। और ये लोग क्रिकेट के अंदर एज का बहाना बना रहे थे। भाई अगर वो फिट है और अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो क्यों नहीं उसको खिला रहे हैं आप। और जब आप आजम खान को खिला सकते हैं, मतलब जो उससे डबल है साइज में और जिसकी परफॉर्मेंस भी जीरो है, तो शर्जील खान का क्या कसूर है। लेकिन नहीं भाई, शर्जील खान को नहीं खेलने दिया फखर जमान के साथ और आजम खान की जगह हमारी टीम में बन गई। तो ये है हमारा क्रिकेट सिस्टम। और दूसरी तरफ आप देखें वहाब रियाज साहब, मतलब वहाब रियाज साहब वो है जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, वो चीफ सेलेक्टर भी हैं और वो एज अ प्लेयर लीग्स भी खेल रहे हैं। मतलब ये वही बंदा है जो पाकिस्तानी दूसरे प्लेयर्स को लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देता है, एनओसी नहीं देता, और खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, चीफ सेलेक्टर भी और लीग्स भी खेल रहा है। और बात यह है कि एनओसी भी आप उन प्लेयर्स की रोक रहे हो जिन प्लेयर्स को आप ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिला रहे हो, ना उनको आप लीग्स खेलने की एनओसी दे रहे हो। मतलब मोहम्मद हारिस बेचारा, मतलब उसको ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आप खिला रहे हो और ना उसको लीग्स खेलने की एनओसी दे रहे हो। भाई अगर नहीं खिला रहे तो उसको लीग्स ही खेलने दो। और जिन प्लेयर्स को आपको लीग्स खेलने से रोकना चाहिए, मतलब शादाब खान हुआ, क्योंकि उनको आप पाकिस्तान टीम में खिला रहे हो और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, तो आप कह सकते हो कि भाई आपको हम लीग्स खेलने की इजाजत नहीं दे रहे, आप जाकर डोमेस्टिक खेले। और जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक खेलने से इन्हीं करंट प्लेयर्स को फायदा होगा। भाई जो दूसरे प्लेयर जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनको भी इनके एक्सपीरियंस से फायदा हो सकता है और उससे आपकी डोमेस्टिक की अहमियत भी बढ़ेगी। मतलब जब आपके जूनियर प्लेयर्स देखेंगे कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान के टॉप स्टार, जो भले सो कॉल्ड स्टार ही हो लेकिन स्टार तो बने हुए हैं ना, भले पीएसएल से इन्होंने अपने टैग्स लगाए हुए कि पीएसएल में ओपनर जाकर या पीएसएल में बॉलिंग करके या पीएसएल में रेलू कट्टे बॉलर्स को इन्होंने बैटिंग करके और उनको हिटे मार के अपने आप पर ऑलराउंडर या ओपनर या बॉलर का या बैटर का टैग लगा लिया है। लेकिन फिर भी माने तो अभी पाकिस्तान में ये जाते हैं ना कि सुपर स्टार हैं। तो भाई इनके डोमेस्टिक खेलने से डोमेस्टिक की वैल्यू भी बढ़ेगी कि भाई जूनियर प्लेयर सोचेंगे कि हमारे सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल रहे हैं। लेकिन जिन प्लेयर्स की एनओसी रोकनी चाहिए, जिन प्लेयर्स को आप पाकिस्तान की टीम में खिला भी रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, उनकी एनओसी आप नहीं रोक रहे और एनओसी आप रोकते हैं उन प्लेयर्स की जिनको आप ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिला रहे हैं और उनको आप कह रहे हैं कि भाई आपको हम लीग भी नहीं खेलने देंगे। तो ये हैं वो हमारे वहाब रियाज साहब जो चीफ सेलेक्टर भी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और लीग्स भी खेल रहे हैं दूसरे खिलाड़ियों को लीग से रोकने के बाद और उन खिलाड़ियों को लीग की इजाजत देने के बाद जिनको इनको लीग्स खेलने से रोकना चाहिए। अब भाई हमारी सीनियर टीम की इस कल की परफॉर्मेंस देखकर मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि ये बाबर आजम, रिजवान और ये शाहीन अफरीदी साहब जो पेड कैंपेन चलाते हैं ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट, जो खिलाड़ी इन पर जरा सी भी तनकीद कर दे, मतलब अहमद शहजाद थोड़ी सी तनकीद कर दे तो आप अपने पेड कैंपेन के जरिए उसकी स्टैट्स निकलवाते हैं और कहते हैं कि भाई इसने अपने जमाने में क्या किया है। आपको मिसबा कुछ कह दे, यूनुस खान कुछ कह दे, शुएब अख्तर कुछ कह दे, शाहिद अफरीदी कुछ कह दे, कामरान अकमल कुछ कह दे, जो खिलाड़ी आपको कुछ कह दे, जरा सी तनकीद कर दे और आपकी बुरी परफॉर्मेंस पर तनकीद कर रहा है, मतलब आपके यूएसए से हारने पे तनकीद कर रहा है, आपके आयरलैंड से हारने पे तनकीद कर रहा है, आपकी न्यूजीलैंड की सीडीई टीम से हारने पे तनकीद कर रहा है, आपके वर्ल्ड कप में फर्स्ट एवर टाइम इन द हिस्ट्री पहले राउंड में बाहर होने पे तनकीद कर रहा है और वो तनकीद जस्टिफाइड होती है। मतलब कामरान अकमल को भी मैंने कई बार सुना है, यूनुस खान, मिसबा, शाहिद अफरीदी और इन दूसरे प्लेयर्स को भी मैंने कई बार सुना है, इनकी जो तनकीद होती है बड़ी जस्टिफाइड होती है और बड़ी लीनियंट होती है सिवाय अहमद शहजाद के। लेकिन अगर अहमद शहजाद भी कड़ी तनकीद करता है तो उसकी तनकीद भी जस्टिफाइड है, क्योंकि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी एक तो परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं है, आपकी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस बुरी और आपकी अप्रोच भी बुरी है, आपकी इंटेंट भी बुरी है। तो भाई आप पर तनकीद ना करें तो क्या करें। लेकिन कोई भी खिलाड़ी अगर जरा से भी तनकीद करता है तो ये क्या करते हैं, करोड़ों तो कमाते हैं ना, 60 70 लाख तो इनकी सिर्फ तनख्वाहें जो इनको पीसीबी से मिल रही है। उसके बाद ये जो एड्स करते हैं, कमर्शियल्स करते हैं, एम्बेसडर्स बनते हैं, किसी को इंडोर्स करते हैं, उस पर जो ये पैसे कमाते हैं वो अलग है। तो महीने के जो ये करोड़ों में कमा रहे होते हैं, तो उन करोड़ों में से इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि कुछ हिस्सा ये उन सोशल मीडिया पेड कैंपेन्स पे लगाएं उन खिलाड़ियों के खिलाफ जो इन पर जरा सी भी तनकीद करें, इनकी बुरी परफॉर्मेंस पर, और वो तनकीद जस्टिफाइड होती है। फिर भी ये क्या करते हैं कि उन खिलाड़ियों के खिलाफ ये पेड कैंपेन चलवाते हैं और उन खिलाड़ियों के अपने ऊपर सवाल उठवाते हैं कि भाई इस खिलाड़ी ने अपने जमाने में क्या किया था, और उन खिलाड़ियों के फेक स्टैट्स भी निकलवाते हैं या सिलेक्टिव स्टैट्स भी निकलवाते हैं कि देखो भाई इस खिलाड़ी ने तो अपने जमाने में भी कुछ नहीं किया। तो भाई एक तो ये एक्सक्यूज बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि जो आप पर तनकीद कर रहा है आप उसको बोलो कि आपने अपने जमाने में क्या किया था, अनलेस एंड अनटिल कि वो बंदा आपको अपने आप से कंपेयर कर रहा हो। जब तक वो बंदा आपको अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहा और आपको उन खिलाड़ियों से कंपेयर कर रहा है जिनसे आप कंपीट कर रहे हैं, जो आपके जमाने में खेल रहे हैं, जब तक वो उन खिलाड़ियों से आपको कंपेयर कर रहा है आप उस बंदे के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि भाई आपने अपने जमाने में क्या किया। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहा। मतलब अहमद शहजाद वो ये नहीं कह रहा कि भाई
आई एम बेटर देन बाबर, वो ये कह रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, दे आर बेटर देन बाबर, रिजवान और हमारे जितनी भी बैटिंग लाइनअप है, तो वो आपको उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो आप भी अपने आप को उनसे कंपेयर करो ना। आप अहमद शहजाद की स्टैट्स निकलवा के क्यों ले आते हो? हाँ, अगर अहमद शहजाद कहे कि आई एम बेटर देन बाबर, तब आप उसके स्टैट्स पर बात कर सकते हो, लेकिन वो आपको कंपेयर कर रहा है रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड अदर इंडियन बैटर्स या अदर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स या अदर इंग्लैंड के बैटर्स। तो अगर वो उनमें गलत है तो आप उस पर तनकीद कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। और वो सही है, क्यों? क्योंकि आप जिनसे खेल रहे हो आप उनसे हार रहे हो, तो इट मीन उनकी परफॉर्मेंस बेटर है, तभी तो आप उनसे हार रहे हो, तो उसकी तनकीद जस्टिफाइड होती है। और सिर्फ अहमद शहजाद की नहीं, मिसबाह, यूनुस, शुएब मलिक, हफीज और इन सब की तनकीद जस्टिफाइड होती है। लेकिन आप क्या करते हो कि पेड कैंपेन चलवाते हो और उन खिलाड़ियों के खिलाफ इन्हीं करोड़ों में से जो आप कमा रहे होते हो, इसी अवाम से उन्हीं करोड़ों में से कुछ हिस्सा आप लगाते हो पेड कैंपेन्स के ऊपर इन्हीं खिलाड़ियों के खिलाफ। किस लिए? अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। तो भाई अब तो आपका ये रीजन चला गया ना, उन्होंने खेल कर दिखा दिया कि भाई ऐसे खेलते हैं और हम अभी भी ऐसे खेल सकते हैं और वो आपसे बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अब तो आप नहीं कह सकते ना कि भाई उन्होंने अपने जमाने में क्या किया था। भाई उन्होंने करके दिखा दिया कि उन्होंने अपने जमाने में क्या किया था और आज भी वो अपने जमाने में क्या कर रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं। और उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे खेलना चाहिए। ये एंकर इनिंग के नाम पे जो आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स और पर्सनल गोल्स के लिए जो आप पूरी टीम का सत्यानाश कर रहे होते हो ना कि मेरे पर्सनल रिकॉर्ड्स आ जाए, दिस इज नॉट द वे टू प्ले क्रिकेट, दिस इज नॉट द वे टू विन। तो भाई अब आप नहीं कह सकते कि ये जो खिलाड़ी हम पर तनकीद कर रहे हैं उन्होंने खुद ने क्या कर लिया। भाई उन्होंने करके दिखा दिया, उन्होंने क्या किया, दे आर स्टिल मच बेटर देन यू। मतलब आप कामरान अकमल को कहते हैं, मतलब कामरान अकमल और उमर अकमल पर तो ये तक इल्जाम लगाए जाते हैं कि भाई जब बाबर आजम छोटा था उसको जूतों की जरूरत थी तो इन्होंने उसको जूते भी नहीं दिए थे। भाई मैं तो कहता हूँ अच्छा किया था, वो जानते थे, उन्हीं का कजन है ना, वो जानते थे कि भाई इसको अगर हमने जूते दे दिए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल करेगा। तो अच्छा किया था उन्होंने उस वक्त जूते नहीं दिए थे, वो जानते थे इसकी खसलत। और मैं तो कहता हूँ अभी भी बंदे अरेंज करो और इसके जूते भाई अभी भी चोरी करवा लो ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इससे जान तो छोड़े। और मैं कह रहा हूँ एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम की बाबर आजम से जान छूटे तो उसके लिए इसके जूते अगर चोरी भी करवाने पड़े ना तो भाई इसके जूते चोरी करवा लो। कामरान अकमल, उमर अकमल, वो जो अदनान अकमल था, इनका एक और छोटा भाई था ना जो टेस्ट मैच में विकेट कीपर था, तो भाई इनसे राब्ता करो और इनसे पूछो कि भाई क्या तरीका है और इसके जूते चोरी करवाओ ताकि पाकिस्तान टीम की एज अ कैप्टन बाबर आजम से जान छूटे। तो भाई मैं तो फिर से कहना चाहूंगा कि भाई अब करो इन सीनियर से अपने आप को कंपेयर और देखो आप कभी 200 से ऊपर कितनी दफा गई है हमारी पाकिस्तानी टीम। और ये सीनियर्स ये अनबीटन चल रहे हैं भाई तीनों मैच, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया और कल इंडिया को हरा दिया। मतलब अनबीटन चल रहा है भाई, अभी तक कोई मैच नहीं आ रहे। वैसे कल इंडिया भी अनबीटन ही आया था लेकिन आकर पाकिस्तान के सामने आ गया, तो अब वो अनबीटन नहीं रहा, अनडिफीटेड नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान अभी 3 में से तीनों मैच जीता हुआ है। और यूनुस खान कल आके उसने दिखाया, वो इंजरी के साथ भी खेल रहा था भाई। तो भाई इंडिया वालों हम तो इसी टीम को अपनी टीम मानते हैं। वैसे भी हमारे पास कोई खुशी तो बची नहीं भाई, बिजली का मसला हमारा, पानी का मसला हमारा, गैस का मसला हमारा, सेफ्टी सिक्योरिटी लॉ इन ऑर्डर ये तमाम मसले हमारे, महंगाई का मसला हमारा। और उसमें हमारी क्रिकेट बची थी, उसमें भी तुमने हमें एशिया कप में हराया, वर्ल्ड कप में हराया, फिर T20 में हरा दिया। तो भाई अब तो हम इसी टीम को अपनी टीम मानते हैं, ऑफिशियली हम डिक्लेयर करते हैं। और ये जो बाबर आजम और रिजवान वाली टीम है इससे हम अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और हम ऐलान करते हैं कि भाई हमारी जो असल टीम है ना वो ये मिसबाह, यूनुस, आफरीदी, शर्जील, कामरान अकमल और ये जो टीम अभी खेल रही है जिसने कल इंडिया को हराया ये हमारी असल टीम है। और वैसे भी भाई हमारा मुकाबला तुमसे नहीं, हमारा मुकाबला खुद अपनी टीम से, मतलब हमारी जो मोस्ट सीनियर टीम है ये मिसबाह यूनुस वाली, उसका मुकाबला है हमारी इस टीम से जिसमें कामरान अकमल और रिजवान साहब खेल रहे हैं। मतलब जो टीम 119 रन चेज नहीं कर पाई, डज नॉट मैटर भाई पिच कितनी मुश्किल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी कि आप 119 रन भी चेज नहीं कर पाओ। और जब इंडिया कर सकता है या कोई दूसरी टीम 119 कर सकती है तो जो टीम 119 नहीं कर सकती वो एक्सक्यूज ही नहीं दे सकती कि पिच मुश्किल थी। भाई पिच दोनों टीमों के लिए मुश्किल थी, तो आप एक तरफ 119 नहीं कर सके अपनी अप्रोच अपनी इंटेंट की वजह से, और दूसरी तरफ जो आपकी सीनियर टीम है वो 243 कर रही है भाई 20 ओवर में, और वो कंसिस्टेंटली कर रहा है। मतलब तीनों मैच में वो 170 180 से ऊपर गए। तो भाई अगेन हम पाकिस्तानियों के जितने मसले हैं ना, जितने मसले हमको घेरे उनमें हमें छोटी सी भी खुशी की एक झलक भी नजर आती है तो हम उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगेन इस टीम ने हमें जीत दिलाई, ये हमारी टीम है। और देखो ना हमारे मसले कैसे, मतलब हमारे यहाँ ऐसे चूरन बेचे जा रहे हैं। वो एक शेखानी साहब आके कहते हैं मैं जी कई इलेक्ट्रिक खरीद के जो ना कराची वालों को बिजली दे दूंगा। मतलब पॉलिटिशियन हो गए वो, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था और इलेक्शन जीतने के बाद, बल्कि जीतना क्या वो सबको पता है वो कैसे आएंगे। उसके बाद वो 300 यूनिट कहाँ गए किसी को पता नहीं, वो हवा में महलूल हो गए या जमीन खा गई, उनको आसमान निकल गया, पता नहीं कहाँ गए वो वादे सारे। 300 यूनिट फ्री मिलना तो दूर की बात, उल्टा और बिजली महंगी हो गई। तो भाई इस तरह के मसाइल हमें घेरे में, तो हम तो छोटी सी झलक को भी तरसे में और उसी
उसी को हम ग्रैब करेंगे जहां हमें मिल जाएगी। और भाई ठीक है, कल हमारी टीम इंडिया से जीत तो गई है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा मुकाबला है इंडिया से नहीं है, हमारा मुकाबला अपनी ही टीम से है। मतलब ये जो हमारी जो सीनियर टीम है यूनुस खान मिसबा वाली, उसका मुकाबला है हमारी जूनियर टीम से। मतलब ये जो बाबर आजम और रिजवान वाली टीम है, इनको बताना है कि भाई इट इज पॉसिबल टू प्ले लाइक दिस। जैसे कल हमारी सीनियर टीम खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना और सामने वाली टीम पे अटैक करके क्रिकेट खेलना है, इट इज स्टिल पॉसिबल और ये पाकिस्तानी कर सकते हैं। तो इनको ये सिखाना, इनको ये बताना, इनको ये बावर कराना, इनको ये रियलाइज कराना, ये हमारा मुकाबला है हमारी सीनियर टीम का हमारी जूनियर टीम के साथ। और ये मुकाबला है कि कोई भी अगर तनकीद करता है तो ये बेगैरती के साथ आकर कह रही है कि भाई इन्होंने अपने जमाने में क्या किया। तो भाई अब पता चल गया इन्होंने अपने जमाने में क्या किया और ये क्या कर सकते हैं। और ये जो कहते हैं वो ये कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया। वो कहते हैं भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलो, इंटेंट के साथ खेलो, और कल उन्होंने खेल के दिखाया। मतलब 243 स्टिल आई कांट बिलीव। वही है ना भाई, हम तो 119 करने को तरसे हुए होते हैं और हमारी टीम अगर 243 कर दी तो हम तो अचंभे में आ जाएंगे ना, हम तो हैरान हो जाएंगे। तो वही कल से मेरे साथ हुआ और मैं अभी तक इसको एक्चुअलाइज और रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हमारी ही टीम थी। मतलब ये बकरियों के भेष में भेड़िए थे जिन्होंने आकर 243 कर दिया। कोई नहीं रुक रहा, सबने मंदिर का घंटा बजा दिया। तो चलिए जी, बड़ी खुशी हुई, एटलीस्ट हमारी कोई टीम तो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आई नो वो इंटरनेशनल टीम नहीं है, लेकिन स्टिल भाई वो ये ना खुशी को जो तरसे हुए होते हैं उनको इस तरह की खुशियां भी काफी होती हैं खुश करने के लिए। तो हम इन्हीं खुशियों में खुश हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।